आपने सुना होगा कि किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बयान तरबगंज विधानसभा में अपने बेटे के लिए वो जनसभा कर रहे थे, उसमें किस तरीके से उन्होंने कहा है। इस पे आपका टेक हो, फिर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊं। चौहान सर, देखिए, पहले तो ये है कि ब्रिजभूषण जी को बार बार जो है किसी न किसी षड्यंत्र के तहत उनको कंट्रोवर्सी में घसीटा जाता है। पहले आप देखें कि तेनी जी के केस में ये था कि जो बेटे के जो बेटे ने उनके जो किया था, जो या उनके ऊपर जो आरोप था कि उन्होंने किया है, उसकी सजा कही जा रही थी कि साहब वो तेनी जी को मिलनी चाहिए। यहाँ जो है ब्रिजभूषण जी ने जो आरोप लगे हैं, कहा जा रहा है कि उसकी सजा जो उनके बेटे को मिलनी चाहिए। तो हमारा कानून कहीं भी किसी भी व्यक्ति विशेष ने अगर कोई काम किया है तो उसके ऊपर उसको सजा या उसके ऊपर आरोप करा जाएगा, उसके खानदान को कहीं नहीं घसीटा जाता है। लेकिन यहाँ ये है कि जो पार्टियां जिनको अपना अस्तित्व खत्म होता दिख रहा है, उनके पास अब कोई जरिया नहीं रह गया कि साहब कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई ऐसी चीज को आप उठाइए जिससे कि आपको कुछ राजनीतिक लाभ मिले। और ब्रिजभूषण जी कानून का पालन करते हैं। उन्होंने कहा है कि साहब किसी भी तरीके से अगर बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बुलडोजर को गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके वो खिलाफ है। अगर बुलडोजर कानूनन इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में उनकी कोई टिप्पणी नहीं है। तो ये इस तरह की बातों को बार बार उठाया जा रहा है कि उन पार्टियों का जिनका अस्तित्व नहीं है, जो पार्टियां सारे पैतरे अपना चुकी हैं पिछले 12 साल में, चाचा भतीजे बुआ बबुआ लड़के पीडीए, ये सारे पैतरे फेल हो चुके हैं। 2012 से आज तक कोई चुनाव नहीं जीते हैं, विपक्ष कभी भी कोई चुनाव नहीं जीता है। और कांग्रेस जो है पिछले 35 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है। और सपा 2012 के बाद चुनाव नहीं जीती है। और माननीय अखिलेश जी जो है वो 2 विधानसभा, 2 लोकसभा और 2 निकाय चुनाव हार चुके हैं। तो अब इनके पास कोई चीज नहीं रही है। इस तरह की बातों को उठा के, बेबुनियाद बेसिर पैर की बातों को उठा के राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। शरद जी, मैंने आपका पॉइंट लिया। आपने समाजवादी पार्टी बसपा पर बे मतलब सारे आरोप मढ़े और पॉइंट टेकन कि 2012 के बाद जो अखिलेश 6 चुनाव हार चुके, 2 लोकसभा, 2 विधानसभा, 2 पंचायत चुनाव, इसको किसी से छुपा नहीं, ये दर्ज है, ये इतिहास में दर्ज है, इसके लिए कोई बहस की ज़रूरत नहीं। लेकिन जिस तरह से आपने देखा भी सुना, उसमें तो वो कहीं ये कहते नज़र नहीं आ रहे हैं, ना वीडियो एडिटेड है, वो साफ बोले एक मकान बनने में मैं समझता हूं कि कितनी मेहनत लगती है, मैं इस बुलडोजर नीति के खिलाफ हूं। वो कहीं गैर कानूनी शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो ये नहीं कह रहे हैं एक तरह से। और सियासत ना इतनी सीधी नहीं होती है शरद जी, कि आपने कहा कि उन्होंने कहा, आप भी जान रहे हैं कि बुलडोजर शब्द किसका इस समय जो सबसे बड़ा 2022 की जीत का सिंबल था ना, वो बुलडोजर ही था। उसको मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लागू किया, इवन असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि बुलडोजर नीति ही ठीक है। उस पे बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी आदित्यनाथ को बोलते रहे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था कि जहां पे वो बुलडोजर नीति का विरोध करते, या ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। हालांकि आपका कहना है, आप पार्टी प्रवक्ता है, जो आप कह रहे हैं वो पार्टी का स्टैंड होगा, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं ये आपने सुना है। मेरा उस पे आप पे टेक था, ये सीधा हमला क्यों ना माना जाए कि जो यूएसपी है सीएम योगी या यूपी सरकार की, उस पर सबसे बड़ा हमला न माना जाए। और दूसरी बात, वो खुद कई इंटरव्यू में कहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता है कि किस तरह से एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी को अपना नेता मानता हूं। और बड़े स्पष्ट शब्दों में उनसे पूछा गया कि आप योगी को अपना नेता मानते हैं, तो बोले कि आप जो हिसाब लगाना चाहे लगा ले, मेरे नेता मोदी हैं। तो दोनों लोग एक ही क्षेत्र से आते हैं, पूर्वांचल से आते हैं, गोंडा कैसरगंज पे उनका भी प्रभाव है, तो गोरखपुर और आसपास सीएम योगी का आपको भी पता है।
जो इस टाइप की मेरे साथ, दरअसल चंचल कुमार जुड़ते तो मैं पूछता उनसे भी, लेकिन मैं आपसे पहले ले लूं कि ये तो विपक्ष को मजे लेने का मुद्दा नहीं मिलेगा कि किसने उठाया बुलडोजर पर सवाल। देखिए, ये जो इशारा किया जा रहा है बुलडोजर को लेके, वो ये है कि साहब हम कोई राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेदारी से, मध्य प्रदेश जो जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां पे भोपाल में मिश्री चंद गुप्ता हैं जिनका अपना होटल था। वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर थे। उनका होटल डायनामाइट से, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से बनाया गया था, और डायनामाइट से उसको डिमोलिश किया गया है। तो कहीं भी कोई भी आप देखें कि उत्तर प्रदेश में मैं किस तरह की अराजकता आपका ये पहले थी, पॉइंट टेकन आज है। दंगे बंद हो देखिए, गए। बुलडोजर अभी तक जहां भी कार्रवाई हुई है, मैं ईमानदारी से मानता हूं वो कानून के तहत हुई है। मैं विश्वदेव राव जी के पास चलूंगा। विश्वदेव राव जी, आपका क्या है जो ये बीच चुनाव, इस समय लोकसभा का चुनाव है, 41 सीटें बची हुई हैं, पूर्वांचल में जाना है, जो पिछली बार बड़े बड़ा अगर कहें कि ब्रेक दिया था तो पूर्वांचल में बीजेपी को मिला था, नहीं तो 74 सीटें 75 जीत के आए, 74 सीटें जीत के आए थे 14 में। तो अगर जो ब्रेक लगा था वो पूर्वांचल में ही थोड़ा लगा था 19 में, और या पश्चिम की वो जो 5 सीटें थी। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये बयान पार्टी के अंदर जो एक हवा चली थी अब की 2024 के चुनाव में पहले कि दो छत्री नाराज है, छत्री नाराज है, उससे जोड़ के क्या देखा जा सकता है, या ये मतलब ओवर रीडिंग का मसला है मीडिया का? पुष्कर जी, इसमें दो बातें समझिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट जो उनके बेटे साहबजादे को मिला, वो उत्तर प्रदेश की वजह से नहीं मिला है कि योगी आदित्यनाथ जी की बुलडोजर के नाम पे या बुलडोजर के नाम पे नहीं मिला है। 12 तारीख को जब सीएम गए भी थे वहां उनके बेटे का प्रचार करने, तो उन्होंने गौर करी है। ब्रिजभूषण सिंह की पॉलिसी के खिलाफ हूँ और मेरे नेता नरेंद्र मोदी हैं। विजयदेव राव जी, आपकी कुछ तो आवाज कट के, देता है कि जो बच्चे, आवाज ठीक नहीं आ रही क्या मेरी? हाँ, सिग्नल तो मेरा कुछ पूरा आवाज का अब आ रही आपकी है। क्लियरेंस, हेलो, कुछ नेटवर्क इशू है। मैं चाहूंगा आप एक बार फिर से रीज्वाइन करें तो शायद, या अपने नेटवर्क चेक कर लूं। मैं अब चलूंगा, वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, क्या आपने बयान सुना होगा? हमने अभी एक रिपोर्ट चलाई थी, उसमें तरबगंज विधानसभा में ब्रजभूषण शरण सिंह सीधे तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि वो बुलडोजर नीति का विरोध करते हैं और उनको मालूम है कि इससे नुकसान भी होता है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो इसका विरोध, मैं इसकी नाराजगी भी झेल रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं, मैं विरोध करता रहूंगा। किसी का घर बड़ी मुश्किल से बनता है और मैं सबका दुख दर्द समझता हूं, मैं इसकी नाराजगी भी झेल रहा हूं लेकिन कोई बात नहीं, मैं विरोध करता रहूंगा। ये पूर्वांचल और अवध के चुनाव में अब एंटर कर रहे हैं हम लोग, 41 सीटों पे बचा है। आपको क्या लग रहा है, ये बयान फायदा पहुंचा रहा है कैसरगंज में तरबगंज सीट पे उनको, कि वो इसलिए दिए कि एक जो छत्रियों की नाराजगी थी और उनका टिकट कटा है, वो इशारों इशारों में वो बोल गए? देखिए पुष्कर जी, बयान क्या है ये तो आपने सुन लिया, किसने दिया है पहले समझिए। एक ऐसे शख्स ने दिया है जिन्होंने बताया कि मेरी मेरी पहली मोहब्बत पहलवानी है, तो उनका जी, अपना एक व्यक्तित्व है। दो दो बातें बहुत साफ हैं। बुलडोजर नीति के ब्रजभूषण सिंह सीधे खुद शिकार हुए हैं। उनके भतीजे सुमित सिंह पे मुकदमा हुआ, एक जमीन जिसको उन्होंने गिरवाया था उसको बुलडोजर से गिरवाया गया। अब आप देखें,
हजारों एकड़ जमीन है ब्रजभूषण के पास। आपको लगता है कि 3 एकड़ के उस प्लॉट से उनकी जमींदारी पे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? लेकिन इसको आप समझें कि भाई वो तो उनकी तो एक बाहुबली की इमेज है। हमारा आपका घर या हमारी आपकी जमीन पे अगर बुलडोजर चले तो जो नुकसान हुआ वो नुकसान हुआ। एक जो प्रतिष्ठा का मोती है, एक जो एक इलाके में एक जो एक हंसी का माहौल बनता है कि साहब क्या बुलडोजर चल गया, वो भी एक ऐसा शख्स जिसकी पूरी राजनीति उसकी दबंगई पे बेस्ड है। पहली बात तो बुलडोजर नीति के व्यक्तिगत रूप से शिकार रहे हैं शिकार। उनके। हाँ, उनके उनके भतीजे के जो उन्होंने एक घेरवाया था जिसको सरकारी जमीन बताया गया, उस पे बुलडोजर चला है। ब्रजभूषण सिंह के अपने देखिए ये बात कहीं ना कहीं एक खूबसूरत बात भी है। केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, सांसद हैं 6 बार के। उसके बाद उनके यहाँ अगर बुलडोजर चल रहा है तो इसका क्रेडिट आपको योगी की सरकार को देना होगा। उसके बाद भी चला, क्यों ऐसे नहीं चला? उसमें एक शिकायत हुई, अभी मुझे कंप्लीट करने दिए पुष्कर भाई। एक शिकायत हुई, शिकायत ये हुई कि साहब इन्होंने सरकारी जमीन कब्जा कर ली। जांच बैठाई गई, एसडीएम की रिपोर्ट आई और फिर बुलडोजर चल गया। तो एक तो बुलडोजर से उनका जो एवर्जन है, बुलडोजर से उनकी जो चिढ़ है, एक व्यक्तिगत लेवल पे है, नंबर 1। नंबर 2, छत्रियों की नाराजगी का उनको फर्क नहीं पड़ता, वो खुद छत्री वोट उनके साथ ऐसे भी हैं। नंबर 3, भारतीय संसद में कितने लोग आपको नजर आते हैं पुष्कर भाई जो 3 जगह से सांसद हुए हो लड़के? जो 6 बार के सांसद हो, 3 बार खुद 3 बार 3 जगह से 3 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से सांसद हुए हो। कितने लोग नजर आते हैं जो टाडा में बंद हो और अपनी पत्नी को जिता दें? तो इनको इस तरह समझिए, 6 बार के सांसद जेल में रह के पत्नी को सांसद बनवा दिया। भाजपा नहीं, सपा से लड़े तो उससे भी सांसद, भाजपा से लड़े तो उससे भी सांसद, बलरामपुर से लड़े तो उससे भी सांसद, गोंडा से लड़े तो उससे भी सांसद, कैसरगंज से लड़े तो उससे भी सांसद, बेटा लड़ा वो भी विधायक। तो आप समझिए ना, उनको उन्हें किसी भी सरकार की नीति की, बुलडोजर नीति की या फिर योगी आदित्यनाथ की बैकिंग की जरूरत नहीं है। वो अपने लेवल पे चुनाव जीत रहे हैं। ये वो लोग भी नहीं हैं जिनके लिए कहा जाता है कि सांसद का मुंह मत देख के मोदी जी का चेहरा देख के वोट डाल दीजिए। तो उनकी अपनी पकड़ इतनी ज्यादा है कि पार्टी कोई उनको इग्नोर नहीं कर सकता। इसको राजनीति है, कोई माने या ना माने। ना भाजपा छोड़िए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। इतने बड़ा स्कैंडल में उनका नाम आया, अखिलेश यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लेने से मना कर दिया। नहीं लिया तो नहीं लिया तो नहीं लिया, लोग उनसे पूछते रहे, मीडिया घेरती रही, पर वो ब्रजभूषण शरण पे कन्नी काटते रहे। तो जिस शख्स पे उनकी अपनी पार्टी छोड़िए विपक्ष का नेता बोलने को तैयार नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा सही गलत अच्छा बुरा जैसा चाहिए आप उन्हें नाप ले, तौल ले, पर उनकी अपनी एक राजनीतिक हैसियत है, इसलिए उन्हें कोई भी बयान देने में संकोच नहीं होता पुष्कर भाई। साजिद जी, मतलब अनुपम जी का अपना एक स्टाइल है, वो जब पक्ष रखते हैं तो एक फैक्ट्स के साथ रखते हैं और दूसरा उनको जो कहना है, उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई सर्दी गर्मी नहीं है। बिल्कुल, कि वो किसके चेहरे पे जीतेंगे या अपने बेटे को लड़ा रहे हैं, जिसको चिंता करनी हो वो करे। और जैसे बताया उन्होंने कि बुलडोजर नीति के वो व्यक्तिगत विरोधी हैं, इसी और जब व्यक्तिगत हैं, लेकिन अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनसे बीजेपी किनारा भी कर सकती है। शरद जी ने बहुत सभ्य लहजे में बोला कि वो तो गैर कानूनी चीज़ों का विरोध करते रहें, और मुझे नहीं लगता है आज तक भी कोर्ट है, मैं भी मानता हूं, अगर किसी की गलत तरीके से बुलडोजर किसी के घर पे चलाया गया होता तो अब तक कोर्ट से मिल जाता। लेकिन आज तक कोई ऐसा व्यक्ति कोर्ट नहीं गया कि साहब मेरा घर बिल्कुल नक्शे से पास था, चाहे वो इलाहाबाद में कार्रवाई हुई हो, इतनी बड़ी गाजीपुर में हुई हो, मऊ में हुई हो, या पश्चिम में उत्तर प्रदेश पश्चिम के जिलों में हुई हो, कैराना में भी हुई। लेकिन ये जो जी जी कभी हाईकोर्ट ने दखल नहीं दिया, इसीलिए हाईकोर्ट ने दखल नहीं दिया कभी। हाँ। मैं बोल तो रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उसके बावजूद नीति ठीक है लेकिन वो व्यक्तिगत। तो ये इसका और सीटों पे क्या बीजेपी को, मतलब विरोधियों को बीजेपी के
विरोध मतलब मौका नहीं मिल गया है। बिल्कुल मौका मिल गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कन्नौज में आज अखिलेश यादव बिजी रहे हैं थोड़े से, भले ही उन्होंने अभी तक ब्रजभूषण पे व्यक्तिगत सवाल नहीं उठाया हो या उनके आरोपों पर जो उन पे आरोप लगे हैं उन पे कोई जवाब नहीं दिया हो, लेकिन वो ब्रजभूषण के जरिए बुलडोजर को अगर कल से मुद्दा बनाना शुरू कर देंगे, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि वो यही कहेंगे सीधे तौर पे कि जब बीजेपी का एक कद्दावर नेता, वरिष्ठ सांसद जब वही विरोध में है, तो आप सोच लीजिए कि किस तरह सरकार जो है लगातार इन चीज़ों को गलत इस्तेमाल कर रही है उनके हिसाब से, क्योंकि वो एटा वगैरह में जो भी जितने तमाम लोगों पे बुलडोजर चला है वो उसको लोग के बीच में काफ़ी खफा रहे हैं। और हालांकि अगर इनके व्यक्तिगत बयान को इस तरह से देखा जाए, जैसे शरद जी कह रहे थे, बात वही है, उन्होंने कानूनी और गैर कानूनी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा उत्तर प्रदेश सरकार पर एक सवाल तो उठा दिया है। सवाल इसलिए भी उठा दिया है क्योंकि वो जहां खड़े थे उनका इरादा कहीं ना कहीं एक संदेश देने का ही था। तरबगंज जिस जगह खड़े थे वहाँ के आसपास के हिसाब से देखें, मोहम्मदपुर वगैरह, वहाँ करीब करीब 55-56 गांव आसपास में पड़ते हैं, उनमें कई तमाम जो मुस्लिम बहुल गांव भी हैं। हालांकि वो सीट भले ही ब्राह्मण और पिछड़ा वहाँ तय करते हैं, लेकिन उनको अगर ये लग रहा है कि मुस्लिम वोट जिस तरह से समाजवादी पार्टी या कांग्रेस गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं चल रहा है, टिकट नहीं हुआ था तो बहराइच में बुलडोजर के जरिए वो बहराइच में भी गए थे, एक मजार पे भी चादर चढ़ा के आए थे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार वो बयान दे रहे हैं, बुलडोजर का बयान उन्होंने लगातार दूसरी तीसरी बार दिया है। तो कहीं ना कहीं बीच चुनाव में बीजेपी को बड़ी मुश्किल में तो फंसा दिया है। पूर्वांचल की दहलीज पर खड़े होकर अगर इस तरह का बयान आएगा तो जाहिर सी बात है पार्टी के लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब तो हो गई होगा।